ये वही लड़का है, एक बार नहीं कई बार देखा है। बहुत बेतकल्लुफी थी इनके दरमियान। दुर्फिशां का वॉइस मैसेज आया है। वो कह रही है कि नबील को हमारे बारे में सब पता चल गया। दुर्शवार क्या? दुर्शवार देखिए, दुर्शवार को क्या हो गया? उठो, शाबाश। चलें आप यहाँ से, कोई जरूरत नहीं इसकी फिक्र करने की। चले। क्या हुआ दुर्शवार? चलें आप यहाँ से। दुर्शवार उठो, आंखें खोलो। चले गए। गुड नाइट। मुझे सुबह नाश्ते में बलवाला पराठा और खागीना दे दीजिए। तुम्हें जहर ना दे दूं? मनहूस मारी ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। गुड नाइट। मामा, पापा क्यों नहीं आए? आ जाएंगे रोहान, बाबा ऑफिस में बहुत बिजी हैं, काम है उन्हें। पापा कभी प्यार करते हैं, कभी गुस्सा करते हैं। ऐसी बात नहीं है रोहान, आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आपसे? रोहान आप सो जाइए। आई मिस पापा। याद तो मुझे भी बहुत आते हैं, इतनी दूर जो चले गए। सो जाए। सो गए वो? हाँ, अभी नींद की 2 गोलियां दी हैं उसे। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह कल दिन तक वो सुकून से सोएगा। खुदा गारत करे इस लड़की को, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। क्या हो गया तायरा तुम्हें? अभी तुमने नमाज पढ़ी है, क्यों मुंह से बदफाले निकाल रही हो? जैसे मेरे कहने से ना कुछ हो जाएगा, अगर मेरी बददुआओं से कुछ होता तो उस दुर्श शहवार की हड्डियां भी कब्र में चल गई होती। बुरी बात है, अपना मुंह खराब मत करो तुम। यहाँ जिंदगी खराब हो गई है और आप मुंह खराब होने की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो ऐसा करो, तुम सो जाओ, रात भर से जागती रही हो। और हाँ प्लीज, कल नबील से कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना, वो पहले ही बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। प्लीज। कुछ समझ नहीं आ रहा।
ज्यादा स्याह क्या है? मेरा लिबास, मेरी जिंदगी, मेरी किस्मत, मेरा वक्त या मेरा नसीब। एक बार नहीं, कई बार देखा है। बहुत बेतकल्लुफ़ी थी इनके दरमियान। नबील, मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी तलाक दो और ये किस्सा खत्म करो। हमें नहीं चाहिए ऐसी आबरू बाख्ता बहू। तौबा तौबा, पता नहीं ये औलाद भी नबील की है या नहीं। कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं थोड़ी ना करती हूँ। छोड़ दो मेरी जान, प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी प्लीज, मेरा अभी मूड ठीक नहीं है। मैंने इस मौजू के बारे में मज़ीद और डिस्कशन नहीं करनी, बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हम सुरेश शेवार का नाम कभी इस घर में दोबारा ना ले। बेटा, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि तुम नाश्ते में क्या खाओगे। वैसे तो खाना भी तैयार है। अभी मूड नहीं है मेरा। मजाल है जो कल रात से मैंने पानी का एक घूंट भी हलक से उतारा हो। तुम्हारे चक्कर में मैं भी भूखी बैठी हूँ। जब तक तुम नहीं खाना खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। एक तो अम्मी आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने का। मैं अपने बेटे के लिए अच्छा सा नाश्ता बना के लाती हूँ, ठीक है? थैंक यू। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? पता नहीं, सुबह से मुझे बस बहुत याद आ रही हो। फ़ोन क्यों किया है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अच्छा खैर, अम्मी से बात हुई है तुम्हारी? दरअसल कल सब नीचे आए थे और खूब हंगामा हुआ है। नबील भी फुल पागल हुआ था। उसको तो मैंने सीधा कर लिया, लेकिन अब अम्मी मुझसे नाराज़ हैं। प्लीज़ आ जाओ घर, उनसे बात कर लो। क्यों? यही काम रह गया मेरी जिंदगी में कि तुम लोगों के मसले सुलझाती रहूं। कभी ये मसला, कभी वो मसला। अपने मसले खुद सुलझाओ। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे एक बहन दी है, वो भी किसी काम की नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में लगी आग नहीं बुझा पा रही हूँ। तुम लोगों की क्या मदद करूंगी? दो चार दिन के लिए कहीं चले जाओ, फ्रेश हो जाओगे। मैं तो सोच रही हूँ कि हम भी घर बदल लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी और दुरे शहवार की तलाक के बाद तो वैसे भी सूरत हाल बदल जाएगी। तलाक? हाँ बेटा, बस अब इस किस्से को ना ख़त्म करो। और मेरी औलाद का क्या होगा? तुम्हारी? बस करो तायरा, एक तो उसने इसे परेशान किया हुआ और तुम भी उसी की तरह से परेशान कर रही हो। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। मैं अंदर जाके रेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना कीजिएगा।
ये क्या आप उस मनहूस के साथ मुझे मिला रहे थे? खाम खा आपने बीच में टांग अड़ा दी। अच्छा खासा मैंने उसे राजी कर लिया था कि कागजात पे साइन कर दे, लेकिन आपने सब बर्बाद कर दिया। देखो तायरा, हल्का हाथ रखो, जल्दबाजी इंसान को मार डालती है। अगर मेरा काम तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से खराब हुआ तो मैं अपने कुत्ते तुम पर छोड़ दूंगा, जो तुम्हारी एक एक बॉडी अपने खून खार दांतों से नोच लेंगे। क्या हुआ? मैंने कहा था कि अपने कमरे से मत निकलना, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी चिढ़ है। अब आपको अंदाजा हुआ कि मुझे भी नबील की शक्ल से ऐसी ही चिढ़ होती थी, लेकिन उसको कब रियलाइज हुआ? चलो, देर है दुरुस्त है। थोड़ी शर्म होती है, थोड़ी हया होती है, दफा हो जाओ यहाँ से। बल्कि उस मनहूस असद के पास दफा हो जाओ। तुम्हें क्या, तुम्हें तो रुपए पैसे से कर्ज है ना। नबील मेरे माजी की एक बहुत बड़ी गलती है, और असद मेरा शानदार आने वाला मुस्तकबिल। बेहतर होगा कि अगर आप भी इस हकीकत को कबूल करें। तो दफा हो जाओ ना यहाँ से, क्यों हमारे सीने पर मूंग डाल रही हो? जब असद मुझे लेके जाएगा ना, तो इस तरह उठा के नहीं लेके जाएगा, पूरी शान और शौकत से दुल्हन बना के लेके जाएगा। अच्छा छोड़े, आपके सर में भी दर्द हो रहा है। ये बताएं खाने में क्या है? जहर है, खाओगी? चच्ची को खिलाएं, मैं तो बाहर से ऑर्डर करती हूँ। अल्लाह, इस लड़की की वजह से ना मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। सिस्टर फरहीन, इन पेशेंट की क्या रिपोर्ट है? वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मालूम नहीं है ये कोमा से बाहर कब आएंगे। वैसे बहुत लकी पेशेंट है, इसका कोई वाली वारिस नहीं। अस्पताल ऐसे मरीज़ों को रखता तो नहीं, लेकिन जब से ये यहाँ आया है तब से डिपार्टमेंट्स के पास इतने फंड्स हैं कि अभी तक इसे डिस्चार्ज करने की नौबत नहीं आई। वरना ऐसे मरीज़ किसी सरकारी अस्पताल भेज दिए जाते हैं और फिर वहीं पड़े पड़े एक्सपायर हो जाते हैं। वो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अच्छा, आप इनकी रिपोर्ट बना के मेरे पास ले आइए। ओके ठीक है, थैंक यू। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बहन को ब्याह कर लाए थे, वरना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी बहन में ऐसे कोई भी गुण नहीं है कि मेरे हीरे जैसे बेटे से उसकी शादी हो। बस करो तायरा, जब हमने फैसला कर लिया है तो फिर इन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। मेरे बेटे का तो हाल ही खराब हो गया। 3 दिन से घर पे पड़ा हुआ है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना ऑफिस जा रहा है। कसम से उसकी शक्ल देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। और एक वो तुम्हारी बहन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह शाम फूड डिलीवरीज आ रही हैं, सरे शाम तैयार होके निकल जाती है, आधी रात को वापस आती है। क्या ऐसी हालत में औरतों के ये लक्षण होते हैं? चाचा जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप यकीन कीजिए, अम्मी और मैं बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर। हर वक्त दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें। अल्लाह तो अपने बंदों के लिए आसानियां ही चाहता है। ये बंदे ही हैं कि एक पल का चैन नहीं है। बस इंशाल्लाह 2-4 दिन में नबील तलाक भेज देगा। चाची जान, क्या डिलीवरी तक नहीं रुक सकते? हो सकता है बच्चा होने के बाद दोनों की रंजिशें खत्म हो जाएं। अकल से काम लो तरफिशा, माफी गलती की होती है, उन गुनाहों की नहीं जो जानबूझ कर किए जाए। तलाक का मुतालबा और शादीशुदा होते हुए खैर मत के साथ, अब ये बातें हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई।
कैसे हो नबील? कैसा होऊंगा अभी? जो कुछ भी हो चुका है, जो कुछ हो रहा है, बहुत अफसोस है मुझे उस पर। मुझे समझ नहीं आ रही अभी, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आपको याद है मैंने आपसे पूछा था कि दुरेशेवार किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है? आपने तो मुझे फौरन झट से कहा कि नहीं। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि उसने इतने मुकद्दस रिश्ते को इस तरह ठुकराया? क्यों? मैंने सिर्फ तुमसे इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम टूट जाओ। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा नबील। तो आप क्या देख रही हैं? अभी भी टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा आपको मैं? आपको पता है अभी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को इतना कमतर, हकीर और बेवकूफ नहीं महसूस किया जितना मैं आज कर रहा हूं। आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। एक बात याद रखिएगा आप भी, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है। ये जो आप लोगों ने मेरे साथ की है, एक दिन जरूर आप लोगों के सामने आएगा और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि बताइए कितना दुख होता है जब आपको कोई अपना इतना बड़ा धोखा दे, आपके साथ इतना बुरा, आपके साथ इतना गलत करे। फिर मैं पूछूंगा आपसे। बस आप यहां से जाइए, आपने जो करना था कर दिया, प्लीज। फिर मैं चची और चचा के पास गई और चची ने हमेशा की तरह मुझे खूब बातें सुनाई और मैंने सर को नीचा करके उनकी खूब बातें सुन ली। इसके अलावा कुछ चारा भी तो नहीं था। दूसरों के हिस्से के जख्म खाने की आदत पड़ गई अम्मी मुझे। ऐसा नहीं कहते, अल्लाह करम करेगा। अरसल दूसरी शादी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने अरसल से पूछा नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं पूछा। उनके ऑफिस बैग में एक रिंग देखी थी, यकीनन मेरे लिए तो थी नहीं वो, डॉक्टर राबिया के लिए होगी। आज रिंग लिए, कल निकाह कर लेंगे। तुमने इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी। क्योंकि मैं दुर्रे फिशा हूं, दुर्रे शेवार नहीं हूं जो चीखूं, चिल्लाऊं, रोऊं। आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया अम्मी? क्यों मुझसे हमेशा कहा कि चुप कर जाओ, सब्र करो, दुर्रे फिशा सहती जाओ, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो? क्यों मुझे नहीं सिखाया कि अपने हक के लिए आवाज भी उठानी चाहिए? जितनी बात मनवाने का हुनर क्यों नहीं आता अम्मी? जैसे दुर्रे शेवार करती है, चाहे उसकी बात गलती क्यों ना हो। दुर्रे शेवार ने अपना घर अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद किया है और किसी दूसरे की गलती की वजह से मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होने दूंगी।
कैसा लग रहा है तुम्हें घर वालों की खुशियां उजाड़ के? मैं तो खुद खुश हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। चाहे तुम्हारी खुशी की कीमत तुम्हारे आने वाले बच्चे को ही क्यों ना चुकानी पड़े। देखो बहन, अगर मैं खुद खुश हूँ तो फिर मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखूंगी ना, और उसमें मेरी औलाद भी शामिल है। ऐसे सोचने वाली बात है। आजकल नबील मुझे कितना एटीट्यूड दिखा रहा है। वैसे तो दुम लहराता हुआ मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। शायद पता लग गया होगा कि मैं किसी अरब पत्ती आदमी की बीवी बनने वाली हूँ। और तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? ऐसे लग रहा है कोई मातम करके आ रही हो। अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं असद को बताऊंगी ना तो वो भी बहुत खुश होगा। मैंने तो उसे कह दिया, इस बार हम शादी धूमधाम से करेंगे। तुम क्या मुंह फाड़े मुझे घूर रही हो? देख रही हूँ इतना कुछ हो गया तुम्हारी जिंदगी में, तुम कितनी पुरसुकून हो, जैसे कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। हैरत है। देखो बहन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर कुछ हो भी जाए तो कुछ भी नहीं होता। बस अपनी खुशी देखो, दूसरों का क्या है। तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? लो भाई, इस बच्चे भी बेनजर है तुम्हारी। ये तो मैं किसी को नहीं दे रही। असर थोड़ी सी चूं चूं कर तो रहा है, बट डोंट वरी, उसे मैं देख लूंगी। चाची जान इसी शर्त पे तलाक के लिए राजी हुई है कि बच्चा उनको दिया जाएगा। उन्हें तो मैं अपना बुखार ना दूं, बड़ी आई बच्चा चाहिए। अच्छा प्लीज अब जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। अच्छा सुनो, अब आ ही गई हो मिलने तो बिरयानी ही बना दो। बड़ा अरसा हो गया तुम्हारे हाथ की बीफ बिरयानी नहीं खाई, और अल्लाह की कसम बहुत याद आ रही है। थैंक यू। ये क्या कर रही हो? दुरेशवार के लिए बिरयानी बनानी है। सुना है इन दिनों में बहुत क्रेविंग होती है। उससे कहो मेरे मरने का इंतजार करे, फिर बिरयानी ही बिरयानी होगी। अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही हैं? जो कुछ हो रहा है और जो होने वाला है, तुम्हें उससे डर नहीं लग रहा? अब नहीं लग रहा। अपना घर बचाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। नहीं बचा तो अपने बच्चे को लेकर यहां से दूर चली जाऊंगी। रही बात दुरेशवार की, तो करने दें उसे अपनी मर्जी, उसके जो दिल में आए करे। इस बार अगर उसे नुकसान हुआ ना तो खाली हाथ नहीं रहेगी। और हाँ, बेफिक्र रहिए, पलट कर आपके पास नहीं आएगी अब वो। पता नहीं तुम्हारे हंसते बसते घर को किसकी नजर लग गई। सब ठीक हो जाएगा अम्मी। और अगर ना हुआ तो ना हो ठीक, क्या फर्क पड़ता है मुझे। अरसल रोहान से बहुत प्यार करते हैं, मुझे तलाक नहीं देंगे। रही बात उनकी दूसरी शादी की, उससे नहीं रोक सकती मैं। ये ले जी, गरम रोटी भी आगे शुरू करें। वो देर हो गई है, कहाँ गया ये लड़का? कॉल करके पता करो। आप खुद फोन करें और पूछें इससे कि किस बात का गम मना रहा है। ना हुलिया दुरुस्त कर रहा है, ना ऑफिस जा रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना सो रहा है। घर होते हुए भी घर नहीं होता। सच पूछे मुझे तो यही खौफ सता रहा है कि वो दुरे शहवार कहीं प्यार से पुचकार के ना फिर से इसे अपना ना बना ले। मोहब्बत जितनी गहरी होती है ना,
सदमा भी उतना ही गहरा होता है। तुम देखना, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। नबील, बेटे यहाँ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी। बहुत कम बना चुके हो, अब बेहतर यही है कि इस किस्से को खत्म करो। बेटा, जितना जल्दी तुम नॉर्मल लाइफ में आओगे उतनी जल्दी तुम आगे बढ़ोगे। मैं दुरे शिवार को तलाक नहीं दे सकता। क्या क्या कह रहे हो? अगर उस गंदगी की पोट को वापस घर लेके आओगे तो लोग थू थू करेंगे। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले मैं उसे तलाक दूं, ताकि कल को वही मेरे सामने आकर कहे कि आपने मेरी माँ को उस टाइम पे छोड़ा जिस टाइम पे मैं पैदा भी नहीं हुआ। एक बार जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। जो बात हम बड़ों ने नहीं सोची वो इसने सोची है। ऐसा करें, आप सब लोग मिलके ना मुझे ही जान से मार डालें। बस कुछ दिन और हैं, उसके बाद मैं पूरी तरह आजाद हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सब इतनी आसानी से हो गया। ना आसान नहीं था, लेकिन बहरहाल हो गया। लेकिन ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें घर आके अम्मी से मेरा हाथ मांगना ही होगा और शादी किसी 5 स्टार होटल में ही होगी। और हम स्टेज पर हमारे बच्चे के साथ बैठे होंगे, है ना? क्या मतलब? मतलब ये शहवार कि मैं वापस अपनी औलाद के लिए आया था और वो औलाद इस दुनिया में रही नहीं। और तुम्हारी होने वाली औलाद, ये मुझे चाहिए ही नहीं। तो मैं तुमसे शादी क्यों करी? मजाक कर रहे हो ना? देखो, तुमने मुझे इस हालत में थोड़ा सा भी स्ट्रेस दिया तो मैं पागल हो जाऊंगी। हो सकता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, बस बंद करो ये फालतू बातें प्लीज। आओ कहीं बाहर चलते हैं, मुझे भूख भी लगी है। चलो चलते हैं। चलो। तुम यहां मेरे रूम में क्या कर रही हो? बीवी हूँ आपकी। क्या एक बीवी अपने शौहर के कमरे में नहीं जा सकती? प्लीज प्लीज तुम यहां मेरे रूम से चली जाओ, मुझे आराम करना है। प्लीज जाओ। अरसल, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह? क्या कसूर है मेरा? क्या कसूर है मुझे बताएं, जो एक ही घर में रहकर एक ही छत तले आपने अपना कमरा अलग कर लिया है मुझसे। कहाँ गया आपका वो प्यार? कहाँ है आपकी मोहब्बत? अरसल, आप मुझे किसी और के लिए इस तरह नहीं छोड़ सकते। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है दूर फशा। मैंने कहा जाओ मेरे रूम से, प्लीज। नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि ये सजा आप मुझे क्यों दे। अरसल, क्या कमी रह गई है मेरे प्यार में जो आप दूसरी शादी कर रहे हैं? दूसरी शादी? हाँ,
मैं जानती हूँ कि आप डॉक्टर राबिया से मिलते। अरसल, आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हैं, मेरा गुरूर है। मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा सिर्फ यही है कि तुमने इस मोहब्बत में वो सब कुछ कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब अगर तुम इस घर में रूहान की मां की हैसियत से रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो और जाओ मेरे रूम से, जाओ जाओ। अरसल, अरसल, जाओ। नहीं कर सकते मेरे साथ। अरसल कहाँ है? वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अभी तक गेस्ट रूम में सो रहे हो? बाबा प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैं करना चाहता हूं। बाबा, ये हम दोनों मियां बीवी के बीच का मामला है, आप ना बोले तो बेहतर है। जब बात बेडरूम से निकलकर डाइनिंग टेबल तक आ जाए तो मियां बीवी का नहीं, घर का मामला बन जाता है। कब तक नजरें चुराओगे? कब तक सवाल जवाब से बचोगे? बस कर दें बाबा, बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, आप अरसल के वालिद हैं ना? आपके पड़ोस में रहते थे हम। आज कैसे आना हुआ आपका? सुना है आजकल अरसल से बहुत मिलना जुलना है। जी बस अंकल, उसका कुछ मेडिकल रिलेटेड काम था तो आना जाना लगा रहता था। गायनेकोलॉजिस्ट से? हाँ, ऐसा सच नहीं, बस उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। आप बताइए आपका कैसे आना हुआ यहाँ? वैसे ही बस तुमसे मिलना था, तुम्हें देखना था। कभी घर आओ ना। अरसल की बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे अरसल तो दीवाना है उसका। तुम्हारी शादी तो हो गई होगी, कितने बच्चे हैं? जी अंकल, मेरी शादी हुई थी, कुछ अर्सा पहले ही ख़त्म हो गई। वैसे मेरी एक बेटी है, मैं अब अपनी वालदा के साथ रहती हूँ। शादी कर लो और ख्याल रखना कि मर्द शादीशुदा ना हो। जी अंकल, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, अरसल के वालिद भी हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। समझदार औरत हो और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। एक मर्द से धोखा खा चुकी हो,
मुझे यकीन है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी। चलता हूं। उम्मीद है तुमसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी।